स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बेस्ट टीचर पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस की। दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें कम से कम ये दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुके क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो कब हुई? तो 1922। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? 2500 BC पूर्व। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली गई थी, मतलब कहाँ तक फैल गई थी? तो सिंधु, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? सुमेर के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में निम्न में से किसी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो किन लोगों को, मतलब पूजा किन की करते थे? तो वो वृक्ष की करते थे, पशु एंड मातृ देवी भगवान शिव। दोस्तों ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मातृ देवी भगवान शिव और पशु और वृक्ष की। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। आर्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आर्य लोग है वो संस्कृत नहीं बोलते थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में दोस्तों। और मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कब हुआ? तो वो है 563 में। महात्मा बुद्ध का देहांतवास उनकी मृत्यु वो कहाँ हुई थी? देखो दोस्तों कुशीनगर। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो कौन सी उम्र में हो गई थी? 35 वर्ष की। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। जातक कथाएं हमें किन के जीवन के विषय में बताती है? तो वो बौद्धियों के, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। महावीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो 6ठी शताब्दी में मगध में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। महावीर का किस वंश या जाति में जन्म हुआ था? तो लिच्छवी जाति में जन्म हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद में आए थे। वो कितने थे? तो दोस्तों वो उनका 24वां नंबर था, उससे पहले 23 संत हो चुके थे दोस्तों। सिकंदर भारत कब आक्रमण किया था? तो वो 326 से 327 BC पूर्व किया था। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? जो नंद लोग है वो कहाँ, उनका राज्य कौन सा था? तो वो मगध था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? तो नंदों के शासन से, कुशासन से बचाया था दोस्तों, नंदों के कुशासन से। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो मौर्य राजाओं की राजधानी थी। कलिंग के युद्ध में अशोक में क्या परिवर्तन ला दिया? तो अशोक ने उसने भविष्य में कोई भी लड़ाई न लड़ने का निर्णय ले लिया। हैप्पी है वो किसकी राजधानी थी? तो वो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है दोस्तों। हैन सॉन्ग एक चीनी यात्री था जो भारत में किसके काल में आया था? है से है मिला दो दोस्तों, हर्षवर्धन। कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, है से है मिला दो। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो बिहार में था दोस्तों। चरक क्या है? वो चरक है वो क्या था? तो वो एक चिकित्सा क्षेत्र था दोस्तों, चिकित्सक था। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? तो चालुक्य वंश है वो वातापी में स्थित था। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? सातवाहन तो चेरी राजाओं का राज्य था, चोल राजाओं का राज्य था, पांड्य राजाओं का भी राज्य था दोस्तों। ठीक है, फिर अपन चलते हैं। चोल राजाओं का केंद्र था तो तंजौर। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? तो वह हैदराबाद। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का किसके शासन में निर्माण कराया गया था? तो वो दोस्तों कृष्णदेव प्रथम के काल में।
ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो बहुपति विवाह है वो नहीं थी। हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासक चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो उन्होंने बाद में कन्नौज को बना लिया। शांति के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अशोक का। जो सांची का स्तूप था ना दोस्तों, उसका निर्माण किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अश्वघोष कौन था? तो संस्कृत कवि था दोस्तों, जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था, उसका नाम था त्यागराजा। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में तुर्क शासन किसके पश्चात प्रारंभ हुआ? तो चौहान शासक पृथ्वीराज की पराजय के बाद हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी, मोहम्मद गोरी न रहा था उसके बाद। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिरोज तुगलक के विषय में कौन सा कथन सही है? वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात थे। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमनसा ने। कृष्णदेव राय की मृत्यु से किसका पतन प्रारंभ हुआ? विजयनगर साम्राज्य का। अपने पूर्वजों के नाम पर भारत में किसने राज्य की स्थापना की? बाबर ने। अकबर के शासनकाल में हिंदू कैसे नागरिक बने? तो राज्य के समान अधिकार प्राप्त करने वाले नागरिक बन गए। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में किस कारण से हुई थी? बीमारी की वजह से। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी था? तो औरंगजेब वो व्यक्तिगत रूप से गुरु तेग बहादुर की शहादत के लिए उत्तरदायी था। भारत में अपने व्यापारिक केंद्र सबसे पहले स्थापित करने वाला यूरोपीय लोग कहाँ थे भाई? वो पुर्तगाली थे। शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो बिखरे हुए मराठों को एकजुट में बांधना। भारत में इस्लाम के आगमन से निम्नलिखित से किसका उदय हुआ? सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। सूफी संतों के अनुसार परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए क्या साधन था? प्रेम। चैतन्य का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बंगाल। नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व कौन था? तुलसीदास। शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो रायगढ़। पानीपत के तृतीय युद्ध 1661 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था जाट और राजपूत शासकों के समर्थन में कमी। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन सा मुगल साम्राज्य है वो राज कर रहा था? तो वो मोहम्मद शाह है वो कर रहा था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण का परिणाम था? हुणों के। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित एकमात्र इमारत कौन सी बनाई गई थी? औरंगजेब ने केवल एकमात्र इमारत के निर्माण करवाया, वो कौन सी थी? तो वो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी क्लाइव और उनकी फौजों द्वारा किस मुख्य कारण से जीती गई थी? तो मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या ये कथन सही है? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई थी 1857 ईस्वी में। ब्रहा समाज आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राममोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? आर्य समाज। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों द्वारा किस तिथि को दिल्ली पर कब्जा किया गया? 12 मई 1857। लॉर्ड विलियम बेंटिंक
भारतीय इतिहास में किसके लिए विख्यात है? सामाजिक सुधारों के लिए। 1857 ईस्वी की क्रांति का सामान्य कारण क्या था? ब्रिटिश द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की सामाजिक व्यवस्था का हस्तक्षेप, मिशनरियों के विरुद्ध जनता का क्रोध था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की किसके द्वारा स्थापना की गई? एनी बेसेंट। भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली को कब हस्तांतरित किया गया था? 1912 में। 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या परिणाम निकले? भारत का शासन है वो सीधे ब्रिटेन क्राउन के हाथों में चला गया। अजंता गुफाएं किस काल में बनी थी? गुप्त काल में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रशासन। ऋग्वैदिक युग में प्रारंभ में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? शूद्र वर्ग का। जैन मत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जगत का कर्ता धर्ता परमात्मा है। पल्लवों के साम्राज्य को किसने नष्ट किया? राष्ट्रकूटों ने। किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? वुड डिस्पैच रिपोर्ट। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। वर्ष 1919 किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। गंधार कला किस शासन काल में संबंधित है? कुषाण युग। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 1858 ईस्वी में। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित सुधारों की संतुष्टि की थी? शिक्षा में सुधार। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारतीय रेल, लोक निर्माण विभाग, टेलीग्राफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। रॉयल रूलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम था हंसराज। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।